नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूँ रीजनिंग की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आगामी रेलवे, बैंकिंग, आरपीएफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी परीक्षाओं के लिए जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये पुराने एग्ज़ाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं का एक प्रैक्टिस सेट है। तो किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी को आज हम सॉल्व कराने वाले। तो जहाँ पे भी जिस भी एग्ज़ाम्स में रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जल प्रतिबिंब की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जल प्रतिबिंब जस्ट उल्टा बनता है, किसी भी चीज़ का जस्ट उल्टा। जल में आप अपने को भी देखेंगे, कहीं पे भी जमे हुए पानी में जो साफ पानी होगा तो वहाँ पे आप जस्ट उल्टा देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे दिया है ALPACA, इसका अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करेंगे ना, तो ए दोस्तों कुछ इस तरीके से बन के देखने को मिलेगा। उल्टा भी आप मानिए, भी मतलब भी मानिए, भी में एक लकीर देखने को मिल जाएगी। और एल की बात करें ना, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर इस तरीके से आ जाएगा, एफ के फॉर्मेट में आ जाएगा। और पी की बात करें ना, तो ये वाला जो ऊपर वाला पी है वो नीचे में इस तरीके से आ जाएगा। ए तो ऊपर में इस तरीके से बन जाएगा, सी एज इट इज रहेगा और ए इस तरीके से चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो जल प्रतिबिंब में जस्ट उल्टा बनता है, और जो दर्पण प्रतिबिंब में पीछे से आगे की तरफ देखने को मिलता है। अगर दर्पण प्रतिबिंब हो तो इधर से स्टार्ट हो जाएगा, और जल प्रतिबिंब जस्ट उसी का उल्टा बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चंस जो है इसको हम डाइस के क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें दो पासे दिए गए हैं, प्रत्येक पासों में 6 अक्षर दिए गए हैं। तो यल के विपरीत जो भी अक्षर आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा GIH दिया है, फिर ILK दिया है। तो अगर दो डाइस दिए होना, तो दोनों डाइस में से ऐसा शब्द, ऐसा नंबर हमें चेक करना है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो देखिएगा इसमें अभी आई है और इसमें भी आई है, दोनों में आई है। तो हम आई जहाँ से है ना, वहाँ से घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो देखिएगा IHG दिया है, तो IHG हमने इधर क्लॉकवाइज घूम गया घड़ी की दिशा में, जिस तरीके से घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में। अब पहले वाले डाइस से हमने IHG लिख दिया, दूसरे वाले डाइस में अगर जाएंगे तो जहाँ पे भी सेम नंबर, सेम वर्ड, सेम अक्षर दिया है, वहाँ उसी वर्ड को उसी वर्ड के नीचे लिखेंगे और उसके बाद घड़ी की दिशा में घूमेंगे। आई है, फिर एच के नीचे एल हो जाएगा और जी के नीचे के हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या रहा है, एल का अपोजिट। तो देखिएगा जी का अपोजिट के हो गया, एच जो होता है इसमें एल का अपोजिट है, या एल का अपोजिट एच है, एच का अपोजिट एल है। तो इसमें पूछ रहा है एल के विपरीतार्थक तो एच है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज हैं, ये हमको ज्ञात करना। समकोण का मतलब है जिसका जो कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ये वाला पोर्शन आपको 90 डिग्री का जिस तरीके से दिख रहा है वो उसी तरीके से होना चाहिए। तो देखिएगा इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें समकोण त्रिभुज की संख्या पूछ रही है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये एक त्रिभुज हो गया, इधर से 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। 6 आपको देखने को एज इट इज मिल गया, इधर एक 7 एक 8, टोटल 8 त्रिभुज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद अगले क्वेश्चंस में कह रहा है कि ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें जो भी कथन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग एक निष्कर्ष दिया गया, उन निष्कर्षों में से कौन सा होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो कथन पे डायरेक्ट जाते हैं, सभी चींटियां मधुमक्खी हैं। तो चींटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक गोला इस तरीके से बना लेते हैं। मधुमक्खियों की बात करें तो सभी चींटियां मधुमक्खी हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से फिगर बना रहे हैं। तो ये चींटी हो गया, ये मधुमक्खी हो गया, ठीक है। कोई चींटी कीड़ा नहीं है, तो कोई चींटी कीड़ा नहीं है, तो यहाँ पे के बना लेते हैं, यहाँ पे डबल सी बना लेते हैं चींटी के लिए। यहाँ पे चींटियाँ हैं, इधर चींटी है, और कोई चींटी कीड़ा नहीं है, तो यहाँ पे इनका कोई रिलेशन नहीं है। इस तरीके से हमने इधर बना लिया। अब निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ मधुमक्खियाँ चींटी है। तो अगर देखिएगा ऊपर में आप जब भी चाहें आल ऑब्लिक सम होता है, मतलब ऊपर से, मतलब जैसे यह चींटियाँ से मधुमक्खी की तरफ अगर जाएंगे ना तो पूरा या आंशिक दोनों काम में आता है, और नीचे में केवल सम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कुछ मधुमक्खियाँ चींटी हैं, तो मधुमक्खी मतलब इधर से इधर की तरफ जा रहा है, तो मधुमक्खी चींटी हैं, तो ये इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। कोई मधुमक्खी कीड़ा नहीं है, तो मधुमक्खी कीड़ा नहीं है, तो ये हो सकता है दोस्तों, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केवल तर्क संगत एक अनुसरण करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दिए गए चित्र हैं इसमें त्रिभुज जो है डॉक्टर को प्रदर्शित करता है, वर्ग जो है वकील को प्रदर्शित करता है, वृत्त जो है साक्षर यानी कि एजुकेटेड लोग को प्रदर्शित करता है। तो इसमें से हमको क्या करना है, डॉक्टर और वकीलों की संख्या ज्ञात करनी है जो पढ़े लिखे हैं। तो देखिएगा त्रिभुज यानी ये डॉक्टर को प्रदर्शित करता है, वृत्त वकील को प्रदर्शित करता है, और सॉरी वर्ग जो है ये वकील, तो ये वकील को और ये जो साक्षर को, तो हमको डॉक्टर और वकीलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके हिसाब से 5 ही लोग ऐसे हैं जो सभी गोले के अंदर आ रहे हैं, तो 5 ऑप्शन जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। जो सभी के अंदर है वही साक्षर भी है, डॉक्टर भी है और वकील भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, तो अगर हम बात करें 18 है, 18 को इस तरीके से लिख लेते हैं, प्लस यहाँ इसके स्थान पे हमने डिवाइड लगा दिया, और भाग का अर्थ गुणा है तो गुणे यहाँ पे 7 कर देंगे इसके स्थान पे। फिर गुणा का अर्थ घटाव, तो जहाँ गुणा है वहाँ घटाव कर देंगे, और घटाव का अर्थ जोड़ है तो इस तरीके से लिख देंगे 36 18 3 गुणे यहाँ पे कह रहा है 7 -5 + 2 7 3 21 -2 + 2 भाग हो गया, गुणा हो गया। अब जोड़ करेंगे तो ये 21 में 2 जोड़ देंगे तो 23 -5 तो 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है रिकमेंडेशन के अक्षरों का प्रयोग करके ऐसा अक्षर हमें ढूंढना है जो इन रिकमेंडेशन के वर्डों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे देखिएगा MEDICINE, तो यहाँ पे MEDICIONE, तो ये बन सकता है MEDIATE। दूसरा भी बन सकता है MONITOR, तीसरा भी बन सकता है, तो चौथा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा वो ज्ञात करना। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा 12 है, 23 है, 34 है, 45 है, 56 है।
अब इनके बीच का डिफरेंट इंटू कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 12 से 23 में प्लस 11 हुआ, 23 से 34 के लिए प्लस 11 हुआ, 34 से 45 के लिए प्लस 11 हुआ, 45 में प्लस 11 करेंगे तो 56 होगा, प्लस 11 अगर आगे कर देते हैं तो 7 और 6 67 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो DBMS है, फिर SMBD है, फिर जावा लिखा हुआ, तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा एक क्लू मिल रहा होगा, जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है। D पहले है इसमें तो इसमें लास्ट में आ गया, B पहले है तो B बाद में आ गया, M पहले है तो M बाद में आ गया, S पहले है तो S। तो इसके लिए अब हम जावा को जस्ट उल्टा लिखेंगे, तो ABAJ लिखेंगे, ABAJ, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम से देखने को मिलेंगे। तो ये जो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये RPF के SI एग्जाम्स और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों का मिक्स प्रैक्टिस सेट था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।